नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। सियासी लड़ाई मीर जाफर वर्सेस कायर पर आई। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करार दिए जाने के बाद देश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार नॉन स्टॉप जारी है। राहुल पर हुई कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। देश भर में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। यहां प्रियंका ढाल बनकर अपने भाई राहुल के समर्थन में खड़ी नजर आई। यहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार वार किया। प्रियंका ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। उन्होंने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा कि लगा दो केस मुझ पर, ले जाओ मुझे भी जेल। प्रियंका के हमले का सिलसिला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने देश के लोकतंत्र को खून से सींचा है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसी शहीद के परिवार का अपमान कर रही है। प्रियंका हमलावर अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बरसी तो बीजेपी की तरफ से पलटवार की जिम्मेदारी पार्टी के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कांग्रेस के सत्याग्रह को अहंकार और दुराग्रह उन्होंने बताया और आरोप लगाया कि राहुल से लेकर पूरी कांग्रेस कानून को नहीं मानती। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से जारी ताबड़तोड़ जुबानी हमले के बीच सवाल यह उठ रहा है कि प्रियंका का कायर वाला प्रहार 2024 में कांग्रेस का कितना मददगार साबित होगा। क्या कांग्रेस के इम्तिहान में प्रियंका एक अचूक बाण बनकर काम करेंगी? सवाल यह भी है कि कांग्रेस की नैया के क्या सिर्फ राहुल और प्रियंका ही खेवैया है, क्योंकि सजा तो अदालत ने दी है। और इस पर कांग्रेस का सत्याग्रह क्या एक तरह से सियासी दुराग्रह है? यह प्रश्न बीजेपी उठा रही है। तो ऐसे तमाम सुलगते हुए सवालों पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले आपको तमाम अपडेट दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट में। जय हिंद! जय हिंद! आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता। जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। यह तथाकथित सत्याग्रह किस लिए है? राजनीतिक अहंकार का पूर्वाग्रह, दुराग्रह जिन लोगों में है, यह उनके अहंकार का एक प्रदर्शन मात्र है। खूब करो मोदी जी कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन आपको नहीं मालूम हम बीज है, बार बार उगते रहते हैं। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। एजेंडा फिक्स कर दिया है। अब एजेंडा लोकतंत्र बचाने का है देश के अंदर। पूरी जो चाल षड्यंत्र हुआ उसको लेके देश में बहुत गुस्सा है। अब एजेंडा बन गया है लोकतंत्र बचाने का। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। सावरकर बनने में उनको कई जन्म लगेंगे। सावरकर की तुलना कर रहे हैं अपने से। सावरकर ने तो कुर्बानी दे दी देश के लिए। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। तो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को मीर जाफर कहा था। अब प्रियंका गांधी देश के प्रधानमंत्री को कायर कह रही हैं।
ये लड़ाई कहां तक जाएगी? इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शहजाद जी, स्वागत आपका। अखिलेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अखिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। घनश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत। और डीके दुबे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे है। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। गांधी जी ने तो विनम्रता सिखाई थी, और माफी किससे मांगनी है इस मामले को लेकर? क्या प्रधानमंत्री से, क्या नीरव मोदी से, या जिनका उन्होंने नाम लिया उससे, या फिर उस समाज से जिन्होंने ये आपत्ति जताते हुए कि आपने सारे समाज को चोर कह दिया? किससे माफी मांगनी है? और क्या ये गांधी नहीं सिखाते कि अगर कोई बात गलती से निकल गई मुंह से तो वापस ले लीजिए? गांधी ये सिखाते हैं कि जो सत्य है उसके लिए लड़ते रहो जी, और सत्य के लड़ने के दौरान यदि सत्ता में बैठा कोई शहंशाह या तानाशाह कहे कि आप सत्य की आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, हम आपको जेल में ठूस देंगे, आप माफ़ी मांगिए, तो माफ़ी नहीं मांगी जाती है। यही प्रियंका गांधी हैं जी। आपको याद है लखीमपुर खीरी में किस तरह से एक आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर थानों के अदालतों के जो मुकदमे होते हैं किस तरह सुशोभित हैं उनके छाती पे। और गृह मंत्री हैं भारत सरकार, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे के द्वारा जो हरकत हुई थी, प्रियंका गांधी उन किसानों से मिलने जा रही थी और उनको जेल में बंद किया गया था 5 दिन तक के लिए। सीतापुर जेल में थी यही प्रियंका गांधी। इस देश में जुर्म और जाति हो और विपक्ष का नेता जा करके उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए जाए, तो वो भी आपको गंवारा नहीं है। न्याय तो आप करोगे नहीं। न्याय की मांग करने वाली प्रियंका गांधी को आपने सीतापुर में 5 दिन तक जेल में बंद कर रखा था। क्यों? इसीलिए कि भाई मत जाओ, माफी मांगो, हमसे आप सवाल करोगे, हमारे किसी भी कृत्य के ऊपर तुम उंगली उठाओगे, यह बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भूल रहे हैं लोग, इस देश के हर जागरूक व्यक्ति का और खासतौर से विपक्ष का, मीडिया का और राजनीतिज्ञ लोगों का ये धर्म और कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि कहीं पे यदि कहीं कोई सरकार के द्वारा ऐसा कृत्य हो रहा है जो अनैतिक है, तो उस पे इंगित करना, उस पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होना, उसकी लड़ाई लड़ना, उसकी आवाज़ बनना विपक्ष, मीडिया और आम जन का यही कर्तव्य है। और ये सरकार अगर जरा से भी सेंसिटिव होती है तो इसको पॉजिटिव वे में लेती है कि आपने हमें चेता दिया, हमें ऐसा अब करना चाहिए, करना होगा। यही सोच के आदमी करता है। लेकिन यहां क्या है, अगर आप प्रश्न कर देंगे सरकार से, तुरंत जिस दिन से ये दिल्ली की सरकार नई वाली आई है 2014 के बाद, अटल जी के बाद वाली, तुरंत जवाब आता है, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं, आप नक्सल हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आप चीनी हैं, चाहे जो भी हो, और जिस तरह से दबा सकते हो। सैकड़ों पत्रकारों ने जरा सा भी प्रश्न कर दिया, उन पे मुकदमे हो गए, जेल हो गए। तमाम नेताओं ने किस तरह से प्रताड़ित किया था कि आप बस हमसे सवाल और प्रश्न मत करिए, जनता के मुद्दे आप मत उठाइए, हमको घेरिए मत। कोई लाख चोरी कर रहा है हिंदुस्तान का, सारी संपदा कोई चोरी करके रख ले रहा है, उसके लिए सारे नियम कानून उसके लिए बना दिए जा रहे हैं, उस पर आप अंगुली मत उठाइए, उसकी आवाज मत उठाइए जी। अगर उठाओगे राहुल गांधी तो हम आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आप कर देंगे। आप तो ऐसी बात नहीं अखिलेश जी, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा, आपने जितनी बातें कही सभी के लिए शहजाद के पास, लेकिन आप तो ऐसी बात बता रहे हैं जैसे अकेले राहुल गांधी भाषण ऐसे देते हो। भाई कांग्रेस पार्टी के जितने भी लीडर हैं या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, यहां पे घनश्याम तिवारी जी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी के नेता हैं, लगभग 19-20 अगर कर लीजिए, समान बात कही जाती है। सारे आरोप जो आप लगा रहे हैं वो दूसरे दलों के नेता भी लगाते हैं। आपके दल के भी 20-25 और नेता जो अलग अलग जगह भाषण देते हैं यही बात कहते हैं, लेकिन जो राहुल गांधी जी कहते हैं उसी बात को दोहराते हैं। उनके भाषण को आप भी दोहराते हैं, उनके अंश को आप लोग बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े होकर वही बात कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं आपको ये लग रहा है कि विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है, तो सारे नेता तो वही भाषण कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जिस मामले को लेकर उनको सजा हुई है वो मामला एक ऐसा है जिसको आपने जनरलाइज कर दिया पूरे समाज को। जवाब दे रहा हूं,
ये आपकी यही कायरता है। अगर कोई आरोपी है, दोषी है, सुन लीजिए, वीरता क्या? मोदी समाज को गाली देना वीरता है? मोदी समाज की कहां से बात आ गई? आप अरे जो केस है, केस में जज ने सजा दी। बीच में नहीं बोलिए, जो केस है आप मुझे कायर बताएंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। देखिए, ये आप उन लोगों के आरोप, मैंने इतना कहा आपसे, ये आप उन लोगों पे आरोप लगा। जनाब सुनिए जी, बताइए। 1860 का ये नियम बना, कानून 1860, ठीक है। ये जो अवमानना का केस है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया 1860 में है, ठीक है। हमने पिछले 3 दिनों में बहुत लोगों से बात की, बड़े बड़े वकीलों से बात की। संभवतः यह पहले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी, जिनको उस कानून का जो मैक्सिमम 2 साल पीरियड का सजा है वो सुनाई गई है। पहले व्यक्ति हैं संभवतः जी। अब बहुत लोगों पे ये कानून का सजा हुई है, किसी को डांट के, किसी को डपट के, किसी को दिन भर की सजा, किसी को 2 महीने की सजा, किसी को 6 महीने की सजा, किसी को 1 साल की सजा। लेकिन मैक्सिमम 2 साल की जो सजा है उसको शायद अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कह सके किसी और को भी पिछले 180 सालों में 2 साल की सजा मिली हो। बहुत से वकीलों से मैंने बात की है। नहीं तो ये तो अदालत की प्रक्रिया है। मैं तो ये कह रहा हूं जो आप सरकार से प्रश्न कर रहे हैं, सुनिए, जो वही बात तो प्रियंका गांधी के भाषण में है, जो अदालत जो राहुल की बात में नहीं। देखिए आज है क्या, जो राहुल जी या विपक्ष बोलता रहा है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है, अत्याचार किया जा रहा, तानाशाही की जा रही है, वो रोजाना बीजेपी की ये सरकार प्रूफ कर रही है। आज देखिए, आज सुबह गांधी स्मारक पे हम लोग का वो था धरना, सुबह हम लोग 9 बजे पहुंच रहे हैं तो पुलिस लगी है, यहाँ इस परिसर में 144 लगा दिया गया है। शहजाद पूनावाला, अब क्या भाई? ठीक, अब जब हम लोग बगल में सड़क पे बैठे, जी, आप इतना डरते हो? शहजाद पूनावाला, जवाब दीजिए इन तमाम बातों का। आपके सामने तमाम प्रश्न रखे हैं अखिलेश जी ने। मैंने 7-8 मिनट लगभग बात सुनी। मुझे उम्मीद है मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। प्रयास तो यही है, पूरा प्रयास ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आज समझने की बात है कि सत्य के लिए आग्रह करने वाले हमारे देश के संत के सामने बैठकर आप किस बात पर आंदोलन कर रहे थे? ये दुराग्रह है, सत्याग्रह तो है ही नहीं। ये ओबीसी समाज जिसको आपने गाली दी, जिसके लिए कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया, उसके प्रति दुराग्रह है। ये कोर्टों के प्रति दुराग्रह, कोर्ट ने कन्विक्ट किया। और दुराग्रह रखते हुए अहंकारी मानसिकता देखिए, 2 चीजें मैं आपको प्रमाण के सहित बताऊंगा, और आचार्य प्रमोद कृष्णम इन्हीं के साथी, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस विषय में। ये एक तो है प्रमोद तिवारी, जो कहते हैं कि सजा देते वक्त गांधी परिवार की पृष्ठभूमि देखी जानी चाहिए, मतलब कि गांधी के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये वो कहते हैं, मतलब उन्होंने मान लिया कि गलती तो हुई है, सजा के लायक तो है, परंतु सजा के लिए अलग कानून गांधी परिवार के लिए, मतलब सामंतवादी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जो हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे, ऐसे महात्मा के सामने कौन बैठता है? जगदीश टाइटलर। और पहली बार नहीं है, ये हिंसात्मक व्यक्ति जिसने 84 का नरसंहार में अपना किरदार निभाया था, ऐसे व्यक्ति को दिल्ली कांग्रेस में बुलाया जाता है, एमसीडी में बुलाया जाता है, भारत जोड़ो में बुलाया जाता है, और फिर आज भी तथाकथित सत्याग्रह में बुलाया जाता है। इसका मतलब ना ये हिंसा के साथ है, ना ये ओबीसी समाज के साथ है, ना ये बाबा साहेब आंबेडकर के दिए हुए संविधानिक जो कोर्ट की व्यवस्था है उसके साथ है। तो ये है किसके लिए? ये केवल एक परिवार को देश के कानून के ऊपर रखने की और ओबीसी समाज को गाली देने के लिए ये दुराग्रह है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये बार बार बात करते हैं, अखिलेश जी बड़े वरिष्ठ है। अखिलेश जी, आप मुझे बात बताइए कि ये केस एकलौता केस नहीं है, ऐसे 6 केस है जहां पर उन्होंने अपशब्द बोले थे या अपमानजनक बातें बोली थी। एक में तो सुप्रीम कोर्ट से उनको माफी मांगनी पड़ी, एक में उन्होंने कहा कि देखिए फलाना जो है उन्होंने हत्या कर दिया महात्मा गांधी की, वहां पर भी उन्होंने एक अपॉलॉजी भिवंडी कोर्ट में दी है। ये मैं बोलना चाहता हूं कि ये 2016-17 से केसेस लगे हुए हैं, 7 केसेस लगे हुए हैं। तो ये अडानी के मामले से आप लिंक कैसे कर सकते हैं? और चलिए अडानी का मामला लिंक कर रहे हैं ना, इनका ही आरोप है कि शेल कंपनी चलाते हैं, 20,000 करोड़ का कुछ उनका ट्रांजैक्शन है जो संदेह के घेरे में है, और उन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि अडानी को आपने राजस्थान में 1600 हेक्टेयर दिया, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में आपने दिया है, अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया? और किसने शुरुआत की?
की अडानी की। 2006 से 8 के बीच में 6 SEZ दिए, उसके बाद 2010 में पहली बार इंडोनेशिया गया, 2011 में पहली बार वो ऑस्ट्रेलिया गया, वहां से माइंस ली। उससे पहले उनको सारे जो तमाम आपने मुनाफे और बेनिफिट दिलवाए। तो आप पहले मान लीजिए कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ के आपकी सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को दिया है जो आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है, अन्यथा ये कहना छोड़ दीजिए। तीसरी बात और आखिरी बात में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आज जो लोग सावरकर को गाली दे रहे हैं, मतलब सावरकर जी का भी अपमान कर रहे हैं, उद्धव जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। और जो तथाकथित रूप से पिछड़ों का साथ देते हैं या अपनी राजनीति को पिछड़ों की राजनीति बताते हैं, आज जब ओबीसी समाज को गाली दी जाती है तो वो कांग्रेस के बयान के साथ खड़े हैं, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसा बयान वो पूरे उत्तर प्रदेश में ले जाए। और देखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता राम जी, आतंकवाद का इन्हीं की लॉबी कहती है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु चोरों का एक सरनेम हो जाता है, चोरों की एक जाति हो जाती है। यही इनका हिपोक्रेसी है, यही इनका दुराग्रह है। मैं अखिलेश जी आपके पास सारे उत्तरों के साथ आऊंगा, लेकिन कुछ और मेहमान हैं उनको मैं शामिल कर लूं इसमें इस वक्त। लेकिन एक बड़ी खबर मिल रही है, जेपी नड्डा ने एक बयान दिया है और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की परंपराएं राहुल गांधी तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी को कानून पर भी भरोसा नहीं है, उन्होंने जाति सूचक गाली दी जाती है, इस तरह का नड्डा ने बयान दिया और कहा कि अहंकार इतना है कि उसके बाद वो माफी भी नहीं मांगते हैं। लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर हैं। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी साहब, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, बीजेपी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है बात का अखिलेश प्रताप सिंह जी की। क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में नेताओं को यह ध्यान देना चाहिए कि अदालती मामले अलग हैं, राजनीतिक मामले अलग हैं, और अदालती प्रक्रियाओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर अदालत सजा देगी? नमस्कार राम मोहन शर्मा जी, आपको, को पैनलिस्ट को, दर्शकों को। जब लोकतंत्र तानाशाही में बदलने लगे तो कानून ढोंग लगने लगता है। ये हालत आप चाइना में देखेंगे, ये हालत आप रूस में देखेंगे, और जहां जहां तानाशाही है वहां वहां देखेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश को ये कलंक दिया है कि 100 से अधिक सांसद इस लोकसभा में ऐसे हैं जो उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से जिनके ऊपर तरह तरह के संगीन मुकदमे हैं, जिस गृह राज्य मंत्री की बात की उनके ऊपर 20 साल पुराना मर्डर का केस है, तो ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि कहां ढोंग है और कहां सत्याग्रह है। जिस सावरकर के ऊपर महात्मा गांधी के असैसिनेशन का मुकदमा चला, जिसके आरोप आरएसएस के ऊपर भी लगे, वो संगठन अगर सत्याग्रह पे प्रवचन दे तो ऐसा लगता है जैसे ढोंग और बड़ा होता जा रहा है। मुझे लगता है कि ढोंग का पैमाना ये है कि हम आप आज जो टीवी पे कह रहे हैं, अगर भारत इसी रास्ते पे जा रहा है, जैसा यशवंत सिन्हा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, उनके वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कैबिनेट में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने देश को आगाह किया है कि देश तानाशाही की खाई में गिर रहा है और लगातार गिर रहा है। हर किसी को जगना होगा। दुनिया भर के तमाम अखबार भारत के लोगों को आगाह कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति, और जिसे बार बार पिछड़ा कहा जाता है, तो मेरी नजर आउटलुक के एक आर्टिकल पे गई जो कहता है कि घांची कम्युनिटी जिससे नरेंद्र मोदी जी आते हैं वो बेहद सफल कम्युनिटी है, लेकिन उसे 1999 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पिछड़ा घोषित किया। अति पिछड़ा नहीं, पिछड़ा घोषित किया। तो अगर कोई अपने नाम के आगे, जैसे शहजाद ने अपने नाम के आगे बीजेपी लगा दिया है, तो आरएसएस के नहीं हो जाएंगे। उनके तमाम लेख हैं जो आरएसएस के खिलाफ हैं, इसी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं। तो आदमी अपने नाम के आगे कुछ भी तबका लगा ले और उसे फिर कहना कि, मुझे लगता है कि ऐसे में तो अदानी जी को भी अति पिछड़ा या फिर एससी कम्युनिटी का घोषित कर देना चाहिए, ताकि अदानी जी के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसके ऊपर केस लग जाए। ये सारा तमाशा जो लोकतंत्र के नाम पे किया जा रहा है, ये दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं कि जो संवैधानिक तरीके से जाति को पिछड़ा वर्ग में डालने की प्रक्रिया हुई, वो भी एक तरह से लोकतंत्र के नाम पे तमाशा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तमाशा लोगों को दिख रहा है जहां पर 100 से अधिक सांसद
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिनकी अपनी एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। और अगर अडानी और ये वो पार्टी बता रही है जिसके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने फीसद विधायक ऐसे मुकदमों में हैं? ये अपनी पार्टी का भी बताइए। अगर ऐसे मैं सवाल पूछने लगूं तो वो एंकर बोल रहे हैं जो 8 साल से लगातार हिंदू मुस्लिम बहस करा रहे हैं रोज शाम को। ऐसे सवाल मत कीजिए। नहीं, मुझे तो बताइए आंकड़ा आपको प्रस्तुत कर, भाई जो देश का मुद्दा होगा, जो आपके नेता बहस छेड़ेंगे जिन पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। शफीकुर रहमान एसटी हसन को पार्टी में रखेंगे, फिर कहेंगे उनके बयान पे बहस क्यों करते हो? भाई आप तो सांसद बना रहे हैं ना टिकट देके। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं बहुत सीधा कि कितने नेता ऐसे हैं, अगर आपको एडीआर की रिपोर्ट पर चिंता है तो जरा बताइए विधानसभा में कितने फीसद है समाजवादी पार्टी के? मैं तो आपसे डेटा पूछ रहा हूं। देखिए, डरिए मत, आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। आप डेटा बताने में डर रहे हैं। आपको विरोधी दल का डेटा बताने में मजा आता है। अपना डेटा बताइए। ऐसे मुझे बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ऐसे टोके मत। आपको जो डेटा पूछा सर, आप रिसर्च करके आए हैं तो बता दीजिए। ऐसे हकलाइए मत, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आपका इतना बड़ा मंच है, आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। लेकिन घनश्याम तिवारी बता दें, अगर उनको इतनी चिंता है देश के लोकतंत्र की कि समाजवादी पार्टी के कितने फीसद विधायक इन्हीं मुकदमों में हैं जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। आपको जो आंकड़ा रखना है रखिए। मैं क्यों लेकिन वो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के, देखिए ऐसे मैं बहस नहीं करूंगा। अगर आप इस तरीके से टोकते रहेंगे तो आप अपनी आवाज खुद सुनते रहिए, मैं बहस छोड़ दूंगा। उनका बता दीजिए, उसमें क्या फर्क है? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं, इतना उदाहरण मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि जब नैतिकता का हम विषय उठाएं तो सारे बयान अपने साथ रख दें। मैंने कोई ऐसा इन पर टारगेट करके प्रश्न नहीं किया अखिलेश जी। मैं इन पर टारगेट करके प्रश्न कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं जो डेटा है वो सबके सामने सार्वजनिक कर दीजिए ना। मेरा कोई आरोप है। देश की राजनीति इस स्तर पर पहुंची नहीं राजनेताओं की वजह से। और दूसरी बात, जहां तक लोकतंत्र के विषय में बात थी, जब तमाम समाजवादी लोग इमरजेंसी के वक्त जेल में बंद थे तो वो इंदिरा गांधी को तानाशाह बताते थे। बोलिए हाँ, आपकी बकवास बंद हो गई तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए घनश्याम तिवारी, अगर आप इसको बकवास कहते हैं तो प्लीज मेरे साथ डिबेट मत कीजिए। अगर सत्य कहना, अगर आपको बकवास लग रहा है, कानों में चुपता है सत्य आपके। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने क्या कहा आपसे कि डेटा बता दीजिए? ये बकवास है। मैं आपसे निवेदन, डेटा बताना बकवास है। मैंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की घनश्याम तिवारी, और ना मैं सुनूंगा अपने ऊपर। मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भाई किसी विषय पर बहस हो रही है, अगर आपसे मैं कोई अपील कर रहा हूं तो मैं आप उसको बता दीजिए। और आप कहिए कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए, लेकिन शब्द हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। कर रहा हूं, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी बात पूरी होने दूंगा, लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं सुनूंगा। निवेदन कर रहा हूं, बात पूरी कर। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी के डिफेंस में इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं तो कीजिए, सवाल के रूप में मत कीजिए। समाजवादी पार्टी का डेटा बताना बीजेपी का डिफेंस हो गया? फिर बीच में और आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो कोई प्रस्तुति नहीं किया। करने दीजिए। देखिए, मुझे वाक्य पूरा करने, आप वाक्य के अंत में बोलिए ना। अगर जब आपका वाक्य पूरा हो गया तभी मैंने बोला भैया। आप वाक्य के अंत में बोलिए जी। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना है कीजिए, लेकिन अपने आंकड़ों के साथ कीजिए। आपका मंच है, आपको जो आंकड़ा प्रस्तुत करना है कीजिए। लेकिन जब मैं कहता हूं कि देश के ऊपर कलंक लगा है कि 100 से अधिक सांसद इस पार्टी ने इस लोकसभा में ऐसे दिए जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, तो उसके जवाब में आपका डिफेंस नहीं आना चाहिए। आप आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। इतना मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे। मैंने तो उस पर इनकार ही नहीं किया। मैंने तो उस पर इनकार नहीं किया। देश की जनता का नाम बताइए। देश की जनता के सामने आपने आंकड़ा रख दिया, आप फैसला उन्हें करना है। मैं अगला प्रति प्रश्न आपसे नहीं कर सकता हूं क्या? यह अधिकार लोकतंत्र नहीं देता मुझे। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। ये लोकतंत्र मुझे इजाजत नहीं देता कि अगला प्रति प्रश्न इसी पे आपसे किया जा सके। एक पार्टी का नाम बताइए जिसने देश के ऊपर यह कलंक लगाया हो कि 100 से अधिक सांसद उसने दिए जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे। एक पार्टी का नाम बताइए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, जब आपके 224 विधायक थे तो 100 से ज्यादा विधायक आपके थे कि नहीं थे? मैं डेटा बता रहा हूं, आपको डेटा सुनने की आदत है। बताइए ना कि 224 जब विधायक थे तो 111 विधायक एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दागी थे कि नहीं थे? देश में आज तक ऐसा, अरे बोलिए ना हाँ या ना। ऐसा बहुत, ये टोकिए मत। अरे टोकिए क्यों नहीं? का काम है, आपका काम नहीं है। शहजाद को जब भाई आप आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा नहीं देखना चाहते, दूसरे को बताना चाहते हैं कि इसका चेहरा धूमिल है। देखिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहजाद पूनावाला इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दूसरे अखिलेश जी के पास। पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर पत्रकारों के सवाल अच्छा ना लगे तो हम हवा निकल गई
तुम ये हो, तुम बीजेपी के हो, इस प्रकार की जो अपरिपक्व टिप्पणियां हैं इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है ये असहिष्णु मानसिकता का परिचय देता है। देखिए, जो इस पार्टी ने आतंकियों को, वो भी संकट मोचन के आतंकियों को निकालने की कोशिश की हो और कोर्ट ने उनके बारे में कहा हो कि पद्म भी दे दोगे, या जिसकी खुद के साथीदार ने एक बार कहा हो चढ़ गुंडन की छाती पर वोट दबेगा हाथी पर, और ये उनकी पार्टी के लिए कहा हो जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, उसको हम क्या कहे, अतीक और ये गायत्री प्रजापति की पार्टी है, तो इसको छोड़ देते। आते मुद्दे पर जो 2-3 विषय उन्होंने उठाए, तुरंत मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जो मोदी सरनेम है, मोदी सरनेम, कुछ मोदी तो पारसी भी होते हैं, निश्चित रूप से वो ओबीसी नहीं हो सकते, पर मोदी सरनेम जो है वो मोद घांची, और वो घांची समाज तेली समाज से आता है। आज जिस प्रकार का वक्तव्य हो सकता है तिवारी जी को जानकारी के अभाव में, या हो सकता है उनका जो अहंकार है या सामंतवादी सोच है उसके चक्कर में, उन्होंने जिस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी मोद समाज, मोद घांची समाज की है, गुजरात की जनता भी देख रही है। और यह तब डाला गया तब जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में। स्टेट लिस्ट में भी है ओबीसी, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लिस्ट में है भाई। दूसरी बात, मैं एक एक करके, देखिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं आज कि आज सवाल क्या है। सवाल सिर्फ इतना है कि कोर्ट ने कन्विक्ट किया, क्या कोर्ट पे आपका विश्वास नहीं है? और ये पहली बार नहीं है ऐसा बयान राहुल गांधी की ओर से आया हो। राहुल गांधी सेना की पिटाई, खून की दलाली, इस प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं। उनको अगर अहंकार में रहना है तो वो माफी ना मांगे। और डिस्क्वालिफिकेशन तो सबका होता है, लालू प्रसाद जी का भी हुआ, बीजेपी के भी नेताओं का हुआ, हल्कवंकर से लेकर आशा रानी तक का हुआ। जैसे कन्विक्ट हुए डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ये लिस्ट है मेरे पास 32 नेताओं की, जिसमें 6 बीजेपी के हैं। तो क्या राहुल गांधी अलग प्लेनेट से है, अलग परिवार से हैं कि उनके ऊपर कानून लागू नहीं होगा जैसे प्रमोद तिवारी जी चाहते हैं? ऐसा नहीं होता। अखिलेश जी देखिए, ये जो अदालत का प्रकरण है ये अभी कई स्तर के अदालतों में जाएगा, वो अदालत में उसको निपटा जाएगा। प्रश्न राहुल जी का अभी भी निरंतरित है, वहीं पे है कि ये जो पैसे हैं 20,000 करोड़ रुपए, स्पेसिफिक पूछा गया प्रश्न है, वो सरकार उस पर मोदी जी जवाब दें, क्यों नहीं दे रहे हैं? जो उनके प्रश्न लोकसभा में थे कि आपके साथ कब गए, क्या क्या किया, पहुंचने के बाद क्या किया, कोई व्यक्ति इस देश में इलीगल पैसे ला रहा है, सेल कंपनियों से पैसे आ रहे हैं, हेवन कंट्री से पैसे आ रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक जानकारी दे रही है। उसकी जांच करने के बजाय, उसकी चोरी को खुलासा करने के बजाय उस चोर की चौकीदारी क्यों की जा रही है? विषय यहाँ ये है, सत्ता में आप बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी है कितना स्पेसिफिक होने के बाद आप उसके पक्ष में बोल रहे हो। केंद्र की सरकार पक्ष में बोल रही है, पूरी बीजेपी अडानी की प्रवक्तागिरी कर रही है, आरएसएस अडानी के पक्ष में बयान दे रहा है। क्यों भाई? अगर कोई स्पेसिफिक आरोप लग रहे हैं तो आपको उस पर गुणदोष के आधार पर जांच करके बताना है। और आप कह रहे हो कि अडानी पे अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो राष्ट्र पे हमला कर दिया। ये कह देना अडानी आपके लिए राष्ट्र होंगे जी, देश के लिए राष्ट्र नहीं है। तो ये जो चोर की चौकीदारी कर रहे हो आप, इस पे प्रश्न है। अदालत का कार्रवाई अदालत में चलेगी जी, उसको देखा जाएगा। अब राहुल जी का प्रश्न यथावत वैसे ही है। लोकतंत्र का गला जो घोटा जा रहा है बार बार। देखिए, एक दो चीजें और कहूंगा, जवाब दे दूं मैं, एक मिनट, दो चीज और कहूंगा। गिनाया जाता है कि 32 लोगों की मेंबरशिप गई है। उन लोगों की पुलिस में एफआईआर के बाद क्रिमिनल केसेस में फैसले आए हैं। ये कोर्ट में कंप्लेंट का मामला है, ठीक है। किसी के लूट खसोट या हत्या या अपराध जो होता संगीन अपराध, वो नहीं है ये मामला। ये मामला डिफेमेशन का है। ये पुलिस में एफआईआर नहीं लिखा, ये कोर्ट में जाता है। इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे किया, आप जो समझा रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये तीसरी बात, ये कोर्ट में जो मामला गया, देखिए इसमें एक समाज गया, इसमें प्रधानमंत्री ने, अरे भाई तो सुन लीजिए, आपकी बात समझ गया, आपका बात समझ गया। वो अभी आगे कोर्ट के फैसले और आएंगे। यही नहीं, ये अहंकार क्यों रखना कि हम समाज से भी माफी मांगेंगे? तो कल अगर वो ये मामला खत्म हो जाता है तो आप लोग माफी मांगेंगे जो आज आप लोग कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कह दिया? नहीं, मैं तो अभी भी उसी पे अड़ा हूं भाई। मैंने तो ये गलत बात। अखिलेश जी, मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा नहीं कि एक सामान्य केस था जो सामान्य तरीके से सुलझाया जा सकता था। सुनिए, वो आपको लगता होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक वर्ग को इन्होंने कहा, कल अगर अदालत से बरी होते हैं तो फिर
नहीं उसमें अरे फिर आप परसेंटेज सामने पूरा नहीं होने दिया। आप मेरे ऊपर प्रश्न कर रहे हैं, अरे मैं इतना कह रहा हूं कि उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी के डिफेंस में वकील ने क्या कहा है। हम तो सारी रिपोर्ट फैसला में ना देखिए, मैंने कहा फैसला आप यही हमको नहीं बोलने दे रहे हैं, बात पूरी नहीं रखने दे रहे हैं, मेरा एक सेंटेंस नहीं रखने दे रहे हैं। ये आपने कहा कि आप दिखाएंगे, मैंने कहा मैं दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि राहुल गांधी जी के वकील ने क्या कहा हायर कोर्ट में और अदालत ने फैसला क्या किया। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, दिखाऊंगा। हम कोर्ट नहीं, आप अपने आप को कोर्ट मानते हो, माने वो अदालत। मैंने आपसे पहले कहा कि वो हमारे वकील कोर्टों में निपटेंगे जी। हमारा राहुल जी का प्रश्न यथावत बना हुआ है, ठीक है। आप कहते हैं कि यहाँ पे विधि मंत्री, देश के विधि मंत्री रोज अदालतों को हड़काते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड जज लोग हैं वो भारत विरोधी गैंग में शामिल हो गए। जो असहमत हो, कल तक जो देश का सर्वोच्च न्यायालय के जज थे उन पे आप टिप्पणी कर रहे हो, नहीं कोर्ट पे टिप्पणी करते हैं। तो उन जजों पे भी हुई है, सरकार उन जजों पे भी हुई है जो आपकी नजर में बीजेपी के लिए काम करने लगे। तो टिप्पणियां तो दोनों तरफ से हो रही हैं। देखिए ये जस्टिफाई करने का, देखिए जस्टिफाई करने का मैं वापस आता हूं, सुनिए, टिप्पणियों में फर्क होता है। देश का विधि मंत्री, देश का विधि मंत्री अदालतों के बारे में टिप्पणी करेगा। अच्छा, अखिलेश जी, मैं कुछ सवालों का आपने पूछा है जवाब, तो मैं उसका जवाब तुरंत दे दूं। उन्होंने पहले पूछा कि 20,000 करोड़ का स्पेसिफिक जवाब क्यों नहीं देते, शेल कंपनी है, स्टॉक मैनिपुलेशन है, जांच क्यों नहीं करवाते, जांच होने दीजिए। ये उनका पहला सवाल है, इसका जवाब देता हूं। मैं मान लेता हूं, चलिए ये आदमी ये कर रहा है, 1 मिनट के लिए मान लेते सारे आरोप। तो अगर इतने बड़े आरोप है तो तुरंत राजस्थान का प्रोजेक्ट कैंसिल होना चाहिए। आपके पास तो सारी जानकारी है ना, पूरी कंपनी ही भ्रष्ट है। पहली अरे भाई दूंगा, आप बोल लीजिए। आप मेरा सवाल मेरा जवाब होगा, बीच में नहीं बोलना, आप बोल ही रहे हैं। सुन लीजिए। अब दूसरी बात, खड़गे जी इनसे वरिष्ठ है, थोड़ा सा हमारे से भी वरिष्ठ है, हम तो उनको बहुत नेता मानते हैं। खड़गे जी का बयान है, मैं आपको इंग्लिश में पर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। कीपिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन माइंड, और ये सारी पार्टियों को लेकर उन्होंने बोला था, वी वांट अ थरो प्रोब इन अडानी, आइदर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी और अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमिटी, आइदर। ये पीटीआई में छपा हुआ 2 फरवरी का बयान है। आप अपने रिपोर्टर रविंदर जी से भी मंगवा लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता, अखिलेश जी भी जानते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट गया कौन? इनकी नेता जया ठाकुर। इनके नेताओं ने सेलिब्रेट किया जब सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा क्या? जब आपने कहा या तो ये या तो वो, और एक जांच शुरू हो चुकी है और उस जांच के होते दूसरी जांच नहीं हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली आपको उस पर पूरा भरोसा है, उसकी जांच हो जाने दीजिए अगर निकलता है जो भी। अब तीसरी बात, एक सेकंड, तीसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए ये हत्या का मामला नहीं है, ये डेफेमेशन का मामला है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम नहीं कह रहे कि राहुल गांधी ने जाके ओबीसी समाज के व्यक्ति की हत्या की, परंतु जो कानून आज की तारीख में लिली थॉमस का बना है इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि हत्या करो या डेफेमेशन करो। 2 साल की सजा है, आपकी सदस्यता जाती है। मेरे पास लिली थॉमस का भी केस है। चौथी बात, आपने जब कानून फाड़ा था किसी और को जेल भेजने के लिए, जब आप खुद कन्विक्ट हुए तो नैतिकता इतनी नहीं है कि मैं चला जाऊं। और इन्होंने कहा लॉ मिनिस्टर का बयान, हालांकि वो साइड ट्रैक कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, रंजन गोगोई जब वो 4 जजेस के साथ खड़े थे तब तो उनके लिए आपके बड़े अच्छे सम्मानजनक शब्द थे। जब वो राम मंदिर का फैसला देते तब आपने उनको क्या क्या शब्दावली से नवाजा। दीपक मिश्रा जी को कौन सी शब्दावली से नवाजा? तो आपने कौन से पूर्व जजेस की सम्मान किया? और आपने तो कमिटेड जुडिशरी बना दी थी 1975 में। जुडिशरी को एएन रे को कैसे आगे किया? एचआर खन्ना हटा दिया, बेग साहब को लाया, बारुल इस्लाम को लाया। बताइए आपका इतिहास क्या है? मैं चितरंजन गगन जी आरजेडी के नेता हैं, विपक्ष की बात रखेंगे। चितरंजन गगन साहब क्या कहेंगे? देखिए ये तो सबके सामने है पब्लिक डोमेन में कि मामला क्या था, और उसमें अगर वकील की तरफ से यह कह दिया जाता कि समाज से माफी मांगते हैं तो शायद फैसले में कुछ परिवर्तन भी हो सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह गांधी होना यह सिखाता है कि हम समाज से भी कुछ कहेंगे और समाज से भी माफी नहीं मांगेंगे? शर्मा जी इन लोगों को रटाया कुछ पॉइंट दे दिया गया है जिसको सब लोग जो है उसी को बार बार दोहराते हैं, चाहे पूनावाला जी हो चाहे नड्डा जी का। आप नया बताइए। कुल मुद्दा जो है कि जो अडानी का मामला है उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ओबीसी ले आए। अब यह कहते हैं कि भाई राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में जो उनका एग्रीमेंट है उसको कैंसिल क्यों नहीं कीजिए। सवाल 20,000 करोड़ रुपया का है। यह कहाँ कोई कह रहा है कि यहाँ अडानी जो है सो सड़क पर उतर के चले गए। सवाल यह है कि 20,000 करोड़ का जो मामला उठाया गया है राहुल जी द्वारा, उसका जवाब चाहिए। इसमें राजस्थान कहां से आ गया और छत्तीसगढ़ कहां से आ गया और कांग्रेस के रीजन में मनमोहन सिंह कहां से आ गए? पहली बात। दूसरी बात, बड़े जोर शोर से कोर्ट का मामला उठाया जा रहा है।
निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया है और उनको कोर्ट से सजा मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आपको याद होगा जी, कि न्याय करना है नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए जी। तो जिस ढंग से वहां पर इस केस के मामले में जिस ढंग से जितनी तेजी में सुनवाई हुई और मैक्सिमम सजा जो उसका होता है, आज तक एक भी उदाहरण नहीं है किसी को मैक्सिमम सजा दिया गया। और जिस ढंग से मैक्सिमम सजा दिया गया और इतने आनंद फानन में स्टे ऑर्डर जो है सो हाई कोर्ट से विड्रॉ किया गया और उसके बाद जो उस पर सुनवाई हुई और तुरंत जो है सो सजा हो गया और पार्लियामेंट की मेमोरी उनकी चली गई। जनता सब समझ रही है, आप कितना कुछ कहिए लेकिन जनता डोमेन में चला गया है मामला। तीसरा बात ओबीसी की बात होती है। हाँ, उसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि इन्होंने मोदी सरनेम वाले का अपमान किया। आप ध्यान से उस बयान को देखिए, अब वह पब्लिक डोमेन में है, अब सोशल मीडिया इतना लोगों के बीच में अब उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई है, सब लोग उस ऑडियो को सुन रहा है। उन्होंने सवाल किया, नामों के साथ उन्होंने सवाल किया राहुल जी ने कि सबके नाम में सर ने मोदी क्यों है। और आज मोदी के नाम पर जो लोग हल्ला करते हैं तो इन्हीं के एक है नेता है, महिला अधिकारी है, वो है सुंदर है, खुशबू सुंदर। ये क्या बोल रहे हैं भाई? कौन सी महिला? ये किस बात की? ये क्या गलत टिप्पणी कर रहे हैं? ये गलत टिप्पणी है। नहीं, इस प्रकार की टिप्पणी बहुत नाजायज टिप्पणी है ये। नहीं, हम अपनी महिला नेता के विषय में ऐसी टिप्पणी नहीं सुनेंगे। नहीं, ये क्या कहना है कि वो महिला सुंदर है? ये क्या टिप्पणी है? ये क्या टिप्पणी है? नहीं, मैं इस टिप्पणी के खिलाफ सख्त अपनी आपत्ति दर्ज करता हूँ। मैं अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करता हूँ। ये क्या हुआ कि बीजेपी की नेता है, महिला सुंदर है? ये क्या तरीका है? एक महिला को उसकी अकल के आधार पर भी देखा जाता है, एक महिला को उसकी क्षमता के आधार पर देखा जाता है। आप एक महिला को केवल एक वस्तु की तरह देखते हैं, ये गलत है। उनकी बात को मिसकोट मत कीजिए। चितरंजन गगन नहीं, ये क्या तरीका है? एक महिला है, सुंदर है, सरनेम बता रहे महिला का नाम सुंदर। कौन सी सुंदर? बोला उन्होंने, फिर उन्होंने खुशबू बोला, खुशबू बोला, ठीक है। सुना नहीं क्या? आप लोगों को बस हुआ करना है। मिसकोट मत, किसी को मिसकोट मत कीजिए। अरे ओबीसी की चिंता इनको है। नीतीश कुमार जी रिकॉग्नाइज ओबीसी समाज से आते हैं और उनके डीएनए पर सवाल उठाया गया पब्लिक मीटिंग में। उनके डीएनए को अरे इतना नीतीश कुमार की चिंता नहीं की, सवाल उठाने के बाद वो सरकार साथ में बना लिया। इतनी चिंता आप कर रहे हैं, इतनी चिंता आप कर रहे हैं। वो सवाल उठाने के बाद सरकार साथ में बना लिए और आप अभी तक चिंता कर रहे हैं उस बयान की। ये तो नीतीश जी से जाके आप वापस पूछिए, अब सरकार में है। डीके दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट में उनका लेता हूं। डीके दुबे साहब, क्या आपको लगता है कि ये आनंद फानन में सब कुछ ये राजनीतिक साजिश की वजह से राहुल गांधी को सजा भी हो गई, उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो गया? ठीक है, सत्याग्रह डीके दुबे गांधी जी के नाम पर। ठीक है गगन साहब, आपका पॉइंट आ गया है। डीके दुबे जी उत्तर दीजिए। पिछले 4 वर्ष से केस चल रहा है और ये कंप्लेंट केस है। इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस केस हो, जैसा कि अखिलेश जी ने खुद बताया कि पुलिस केस नहीं है। पुलिस केस होता तो इसमें ये समझ में आता कि इसमें राज्य सरकार का कोई रोल था। कंप्लेंट केस है, सीधा जो व्यक्ति है वो कोर्ट के पास जाता है और अपनी बात कहता है। यहां पर कंप्लेंट केस के क्वेश्चन की, क्योंकि इनको सम्मन हुआ होगा तो क्वेश्चन के लिए हाईकोर्ट जा सकते थे। कंप्लेंट में जिस समय आगे मामला बढ़ा उस समय हाईकोर्ट जा सकते थे। सेशन कोर्ट में भी इसका वो चल सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई प्रयास नहीं किया गया। और जहां तक सजा की मैक्सिमम की बात की जा रही है, मैक्सिमम सजा तभी होती है जब कोई व्यक्ति अड़ जाता है, नहीं तो जनरली डिफेमेशन के केस में माफी मांगकर सजा मुक्त भी कर दिया जाता है कि भाई आपने माफी मांग ली और माफी मांगने के बाद चलिए ठीक है हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है या सिंबॉलिक 1 आध दिन की जेल देकर छोड़ दिया जाता है।